Dude, I still remember that music. हाय वगैरह बाद में करेंगे। यार मैं एक चीज सोच रही थी, व्हाट इफ हम माया फ्रॉम बेहद और विराज फ्रॉम सौभाग्यवती भव की शादी करा दे, दोनों एक दूसरे को ही कर देंगे। पर अगर आपने सौभाग्यवती भव नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि वो क्या है। ये एक शो था जो लाइफ ओके पे आता था जब स्टार वन लाइफ ओके बन गया था और 2011 में नए नए शोज आए थे, तो उसमें से ये भी एक था। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट विराज एंड जानवी, जिसमें से विराज जो है वो बहुत ही अब्यूजिव पार्टनर है और जानवी जो है वो बहुत ही अच्छी प्यारी सी लड़की है। मैं बताऊंगी आगे क्या होता है, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट विराज इज अ ड्रीम कैरेक्टर फॉर एनी मेल एक्टर। जैसे मैंने अपने बेहद वाले वीडियो में बोला था कि माया प्ले करने के लिए कोई भी फीमेल एक्टर कभी मना नहीं करेगी। इट इज सच अ मीटी रोल, स्पेशली टीवी पर। वैसे ही विराज प्ले करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। जितना गंदा ये कैरेक्टर है, जितना गंदा विराज को दिखाया है शो में, उतना ही अमेजिंग ये रोल है फॉर एन एक्टर टू प्ले। डूड, आई स्टिल रिमेम्बर दैट म्यूजिक। इट वॉज स्कैरी जो विराज के पीछे बजता था, और ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक था। एक और गाना था ना, हमें तुमसे प्यार कितना, वो भी तो बजता था जब विराट जानवी से अपना प्यार वगैरह दिखाना चाहता था। वो गाना इतना अच्छा है, उसको भी स्कैरी बना दिया उस आदमी ने। एंड शाउट आउट टू करणवीर बोरा फॉर प्लेइंग दिस रोल सो फ्रिकिंग वेल। ऐसा लगने लगा था कि वो बंदा रियल लाइफ में भी वैसा ही है। हैट्स ऑफ। तो अब ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं, शो के बारे में बात करते हैं। चलिए पंचायत बिठा के। सो कहानी है विराज डोबरियाल की, जो एक अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन दिखाया है, जिसकी शादी हो जाती है जानवी से, जो कि एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास सिंपल सी लड़की है। पर धीरे धीरे जानवी को रियलाइज होता है कि विराज एक बहुत ही ज्यादा पोजेसिव और अब्यूजिव आदमी है, जो अपनी पोजेसिवनेस में और जानवी के ऑब्सेशन की वजह से उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज करता है। मतलब वो समझता है कि उसका जानवी पर पूरा पूरा अधिकार है, एंड वो कॉन्स्टेंटली उसको ये जताने की कोशिश करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, और ये जताने के उसके अपने डरावने तरीके हैं। मैं अभी बताती हूँ आगे। सुहागरात की रात को जानवी के कंधे पर एक कॉकरोच गिर जाता है और जानवी बुरी तरह डर जाती है। तो विराज क्या करता है कि उस कॉकरोच को मारने की कोशिश करता है। तो जानवी कहती है कि नहीं, इस कॉकरोच को मत मारो। तो वो उस कॉकरोच को उस दूध के ग्लास में डाल देता है जो जानवी उसके लिए लाई होती है सुहागरात पे। उसमें उसको डाल के पी जाता है, ये दिखाने के लिए कि जानवी को कोई परेशान करेगा तो वो उसको खत्म कर देगा। लेकिन ये दिखाने का उसका ये जो तरीका था कॉकरोच पीना, ये चीज उसके मेंटल डिसऑर्डर को दिखाता है। तो पहली रात से ही जानवी के दिमाग में विराज के लिए डर बैठ चुका था। एक्चुअली विराज का जो बचपन था ना, वो बहुत ही अब्यूजिव था, जिसकी वजह से उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से साइकोपैथ बन चुका था, और वो ऐसी अजीब और घिनौनी हरकतें करके एक अजीब सा सुकून और पावर और कंट्रोल फील करता था। एंड ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का बिहेवियर सब जगह दिखा रहा है, वो बाहर के लोगों के सामने बहुत ज्यादा पोलाइट और स्वीट बन के दिखाता था। अब जानवी जो है वो एक सीधी सादी लड़की दिखाई है। वो सोचती थी कि वो अगर विराज के लिए गिफ्ट्स खरीदेगी या विराज की बहुत केयर करेगी तो मे बी वो बदल जाए और उसकी तरफ प्यार और केयर दिखाए। तो एक दिन वो ऐसी विराज को खुश करने के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाती है मार्केट में, जहाँ पर उसको अपना एक पुराना कॉलेज फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम है संजय, जो बहुत ही एक अच्छा सा नाइस आदमी है। तो जानवी वहाँ पर गिफ्ट वगैरह लेके संजय के साथ घर आने लग जाती है, और विराज जो है वो उसको और संजय को साथ में देख लेता है, वो भी हाथ पकड़े हुए। तो विराज को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए जब जानवी घर पे कैंडल्स, फ्लावर्स और केक वगैरह से डेकोरेशन करके रेडी हो जाती है, तो विराज आकर उसको पीटता है, उसका रेप कर देता है। जिसके बाद जानवी अपने घर वालों को सब बताना चाहती है, पर विराज उसके पापा को चोरी के झूठे केस में फंसा देता है और पुलिस कनेक्शंस का यूज करके संजय को भी जेल में भिजवा देता है, क्योंकि विराज बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है। अब जानवी अभी तक वहीं फंसी हुई है उसके घर में, वो कुछ कर नहीं पा रही है, और उसके ऊपर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जिसके बाद जानवी की जो दादी हैं वो विराज और जानवी के घर में रहने लगती हैं, जो विराज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वो उन पर नजर रखने के लिए गीता नाम की एक मेड हायर करता है जो बोल नहीं सकती। जिसके बाद दादी को विराज का असली सच पता चल जाता है, उसका पास्ट पता चल जाता है विराज की डॉक्टर वगैरह से, और वो ये सब किसी को ना बताए तो विराज दादी को टेरेस पर लेकर जाता है और उन्हें टेरेस पर से पुश कर देता है, और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से दादी को पैरालिसिस हो जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि जो मेड विराज ने हायर करी थी ना दादी और इसमें नजर रखने के लिए, वो एक्चुअली बोल सकती है, और वो एक्चुअल में विराज की सगी माँ है। अब होता क्या है कि जानवी को पता चल जाता है कि ये जो मेड है ये एक्चुअली में विराज की माँ है, क्योंकि विराज गीता को पीट रहा होता है, और जानवी सब सुन लेती है। उस चक्कर में विराज जो है वो जानवी को एकदम धक्का मारता है, वो टेबल से टकराती है
और जानवी का मिसकैरेज हो जाता है और इस सदमे की वजह से जानवी मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है। जिसके बाद होती है जानवी के फ्रेंड संजय की री एंट्री। वो जेल से छूट जाता है और जानवी को सब कुछ बताने के लिए आता है कि वो जेल वगैरह कैसे गया था, विराज का हाथ था इसमें। लेकिन जब वो ये सब जानवी को बता रहा होता है तो विराज दोनों को सीसीटीवी में देख लेता है और उसे लगता है कि कहीं अब वो उसे छोड़कर चली ना जाए। तो जानवी को मैनिपुलेट करने के लिए विराज अपने बचपन की फैमिली की फोटो दिखाता है उसको और बोलता है कि ये सब लोग बचपन में मर गए थे और उसके साथ कितना गलत हुआ। तो वो इस सब के इमोशनल मैनिपुलेशन के चलते जानवी से ये वादा ले लेता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जिसके बाद जानवी इतना परेशान हो जाती है इस पूरे टॉर्चर से कि वो अपनी जान लेने तक की कोशिश करती है। बट क्योंकि वहाँ पे वो जो मेड है, जो विराज की माँ भी है, गीता होती है, तो वो उसको हिम्मत देती है, जिसकी वजह से वो अपनी जान नहीं लेती। इसके बाद जैसे तैसे करके वो लोग विराज का ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट का नाटक करता है, कुछ नहीं सुधरता उसके अंदर। उधर जानवी जो है वो एक एनजीओ को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो जब विराज को पता चलता है तो वो गुस्से में आकर जानवी के पूरे परिवार को मार देता है। इवन उनकी जो बॉडीज होती हैं उनके सामने वो जानवी को टॉर्चर करता है, उसका घर जला देता है और आग के सामने जबरदस्ती 7 फेरे लेता है। जिसके बाद जानवी बेहोश हो जाती है और अगले दिन गीता जो होती है वो विराज के दूध में नशा मिलाकर दे देती है, जिससे जानवी वहां से भाग पाए और वो वहां से भाग भी जाती है। इसके बाद जानवी अपनी मौत का झूठा नाटक करती है और अपना नाम बदलकर सिया रख लेती है और गुड़गांव में रहने लगती है। इधर जो गीता है इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये मर जाती है। अब गुड़गांव में सिया को मिलता है राघव, जो उससे प्यार करने लगता है, प्लेड बाय हर्षद चोपड़ा। सिया जो होती है ना वो राघव का जो भतीजा है क्रिश, उसकी गवर्नेंस होती है, मतलब उसकी देखभाल करती है और राघव की फैमिली जो है उसे बहुत प्यार करने लग जाती है। एंड विराज उसको वहां भी ढूंढ लेता है, वहां भी पहुंच जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। पर सिया इस बार स्टैंड ले लेती है और विराज को डिवोर्स दे देती है। एंड अब सिया को भी राघव से प्यार हो चुका है, तो सिया और राघव की शादी हो जाती है। उधर डिवोर्स के बाद विराज को मेंटल असाइलम भेजा जा चुका है और वो इस समय मेंटल असाइलम में होता है। फिर 1 साल बीत जाता है और राघव के जो भैया भाभी हैं उनका मर्डर हो जाता है, जो उनके खुद ही फैमिली फ्रेंड है, एक एसीपी सक्सेना, उन्होंने किया होता है। जिसके बाद पता चलता है कि ये कोई एसीपी वेसीपी नहीं है, ये तो एक्चुअली राणा नाम का एक क्रिमिनल है। अब होता क्या है कि ये जो राणा क्रिमिनल है ना, इसकी सच्चाई विराज को पता चल जाती है कि ये एक्चुअली एसीपी नहीं है, ये एक क्रिमिनल है, जिसकी वजह से वो विराज को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे विराज की जो मेंटल एबिलिटी है वो एक 7 साल के बच्चे जितनी हो जाती है और वो कुछ नहीं बता पाता। जिसके बाद राघव जो है वो राणा को अरेस्ट करवा देता है और विराज को भी मरने से बचा लेता है उस इलेक्ट्रिक थेरेपी की वजह से। इवन विराज की जो मेमोरी चली गई है उसको भी वापस लाने में हेल्प करता है और मेमोरी वापस आने के बाद विराज सिया को वापस से पाने की कोशिश करता है। बट ऑफ कोर्स राघव ने उसकी मेमोरी वापस लाई, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उसको सिया के पास वापस जाने देगा या सिया को वापस से उसको दे देगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो विराज को जेल में डलवा देगा। पर जब राघव विराज को वापस जेल में ले जा रहा होता है ना, तब कुछ गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं और राघव को मार देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये गुंडे विराज ने भिजवाए होंगे, तो नहीं, विराज ने नहीं भिजवाए थे, ये वो क्रिमिनल राणा है ना, उसने भिजवाए थे। अब सबको लगता है, इवन सिया को लगता है कि ये गुंडे जरूर विराज ने भिजवाए होंगे, विराज की वजह से राघव मरा है। लेकिन विराज बोलता है कि उसने ये गुंडे नहीं भिजवाए थे और इसी चक्कर में वो सिया को जहर दे देता है। मैं बताती हूँ क्यों। वो कहता है कि अगर अब उसने उसको आई लव यू नहीं बोला और उसके पास नहीं आई तो वो एंटीडोट नहीं लगाएगा जिससे वो मरने से बच सके। और वो नहीं बोलती, वो बोलती है कि वो मरते दम तक सिर्फ राघव से ही प्यार करेगी और वो मर जाती है। अब होता क्या है कि जानवी की डेथ होने के बाद ना, जानवी का जो हार्ट है वो एक टीवी जर्नलिस्ट को डोनेट किया जाता है जिसका नाम होता है अनन्या, जिसको विराज और जानवी की जो स्टोरी है पूरी उसके बारे में पता होता है। और वो इसकी जब और ज्यादा गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि विराज ही है जिसने जानवी को मारा था। वो उसे एक्सपोज करने की कोशिश करती है और शुरू में तो वो फेल हो जाती है। एंड जब विराज को मालूम पड़ता है कि उसकी सिया यानी कि उसकी जानवी का जो हार्ट है वो किसी और के पास है, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अनन्या से उस दिल को वापस लेने की कोशिश करता है। एंड इसके बाद अनन्या को पता चलता है कि विराज ने तो जानवी की डेड बॉडी को अभी तक छुपा रखा है। जिसके बाद वो उस बॉडी को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करती है फाइनली। एंड अनन्या विराज को खूब सुनाती है, बहुत बद्दुआ देती है, जिससे विराज को फाइनली अपनी गलती का एहसास वगैरह हो जाता है। वो अंदर से टूट जाता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जिसके बाद उसे 14 साल की जेल होती है और जेल में वो जानवी की यादों के साथ रोता है और पछताता है, जिसकी वजह से जो जानवी का दिल है जो अनन्या के अंदर धड़क रहा है वो उसे फाइनली माफ कर देता है। वैसे अगर तुम्हें ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है ना, तो मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें बेहद की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि उसमें जो माया थी ना, वो भी विराज जितनी ही क्रेजी कैरेक्टर है। उसका भी बचपन टॉक्सिक था, उसका भी बचपन अब्यूजिव था, जिसकी वजह से वो भी साइको हो गई थी। उस पे मैंने वीडियो बनाया था, स्क्रीन पे लगा रही हूँ। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई है तो वो डेफिनेटली पसंद आएगी। इंटरेस्ट हो तो चला के जरूर देखना।